लाइफ प्रोसेसेस का हमने न्यूट्रिशन सेक्शन स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक ऑलरेडी डिस्कस किया है। हेटेरोट्रॉफिक के 3 पार्ट्स यानी 3 डिविजन्स मैंने आपको बताए थे, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, यहाँ पर आज हम न्यूट्रिशन इन अमीबा डिस्कस करेंगे। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने से पहले एक सेल के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर अमीबा का एग्जांपल दिया हुआ है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक टर्म आया था होलोजोइक। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती है, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। अब होलोजोइक का मीनिंग क्या है मैंने आपको बताया था। होलोजोइक मीन्स व्हेन ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड इंटैक्ट और एज इट इज और एज अ होल। मतलब क्या है इसका, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगस है या सेप्रोफाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पहले अपने फूड को आउटसाइड द बॉडी डिकम्पोज करेंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर लेते हैं, है ना। ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में चेंज करके फिर बॉडी के अंदर डालते हैं। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एज इट इज फूड ले लेते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो मैंने पहले इसको बताया कि न्यूट्रिशन इज नॉट फीडिंग, मतलब न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना नहीं होता। न्यूट्रिशन का टर्म का जो मीनिंग है वो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस into simple easily absorbable substances। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल इजीली एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस में चेंज होना उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, जो भी हम फूड खा रहे हैं, जैसे हमारे मेन 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। पहले सारे फूड को एक स्टेप्स में होकर इजीली एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बॉडी में, है ना, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, छोटा मॉलिक्यूल है तो ग्लूकोज में चेंज होना पड़ता है। तो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इजीली एब्जॉर्बल फॉर्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। क्योंकि यही ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली जब सेल को अवेलेबल होगा तभी इस ग्लूकोज से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी यानी मिलेगी। तो न्यूट्रिशन यहाँ पर डाइजेशन न्यूट्रिशन का एक स्टेप है। तो फीडिंग एंड डाइजेशन ये न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो पढ़ने का है वो न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ने का है। तो न्यूट्रिशन में जो 5 प्रोसेसेस है वो सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है होलोजोइक में। यहाँ पर अमीबा के लिए 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो न्यूट्रिशन इन अमीबा में लिखने का होता है। वन इज होलोजोइक एंड अनदर इज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अमीबा जिस प्रोसेस से फूड लेता है ना, जिस प्रोसेस से फूड लेता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो 2 टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी अमीबा में, होलोजोइक एंड फेगोसाइटोसिस। फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो यानी ये प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन यानी स्टेप्स इन न्यूट्रिशन है, इंजेशन, देन डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्टली ईजेशन। ठीक है, वो इंजेशन था, ये ईजेशन। ओके, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्राइजेस ऑफ दीज 5 प्रोसेसेस। ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे होता है, एनिमल्स में भी ऐसे होता है, जो होलोजोइक के सभी में यही प्रोसेस होंगी, है ना। पहले फूड को लेंगे, फिर डाइजेशन होगा, फिर उसकी सेल, हमारी जो सेल्स है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी, फिर उस फूड का यूटिलाइजेशन होगा यानी वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो स्टोर भी होगा। ठीक है, और उसके बाद इनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा।
तो ये 5 प्रोसेसेस है, क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन और सिस्टम पढ़ने का है ह्यूमन बीइंग का, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ने का, इसलिए पहले सिंपल फॉर्म में एक ही सेल में अमीबा को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो प्रोसेस है आपके बुक में ऐसा पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, आपको पॉइंट्स वाइज ही विद डायग्राम, जैसे डायग्राम मैं बना रही हूँ वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपके बुक में वर्टिकल डायग्राम दिया हुआ है ऐसा, ये कभी भी ये डायग्राम आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं दिलाएगा, है ना। हमारे पास पूरा स्पेस है तो हम पूरा अच्छे से उसको इस रो वाइज स्टेप वाइज डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के नीचे स्टेप्स के नेम लिखने और पहले स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट है इंजेक्शन ऑफ फूड। एज वी नो अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमको सबको पता है अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये उसका न्यूक्लियस है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, यानी उसका शेप डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट शेप से मूव करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है इंजेक्शन, जिसमें वो फूड का इनटेक करता है, यानी जैसे ही फूड उसके कांटेक्ट में आएगा वो उसको बॉडी के अंदर ले लेगा। ये रहा, सपोज करो ये कोई फूड पार्टिकल है ना, मैंने इसको डार्क कर दिया, ये उसका न्यूक्लियस है। तो जैसे ही अमीबा फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी इस फूड पार्टिकल को अंदर लेने के लिए या एनक्लोज्ड करने के लिए। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जब हम अमीबा में लोकोमोशन की बात करते हैं तब भी स्यूडोपोडिया काम आते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है वो एक ऐसी इरेगुलर शेप बना देता है जो मूवमेंट में भी हेल्प करती है। जब फूड पार्टिकल आएगा तो उसको, जैसे हम हाथ से खाना लेते हैं, अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से खाना लेगा, तो स्यूडोपोडिया की यानी साइटोप्लाज्म जो है वो फूड को इस तरह से कवर कर लेगा और फिर अमीबा उस फूड को बॉडी के अंदर ले लेगा। तो इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, है ना, और पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है। तो फॉल्स फीट यानी क्या हुआ? टेम्पररी, ये केवल फूड लेने के टाइम पर ही फॉर्म होते हैं, टेम्पररी होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया। ये तो इसका मीनिंग है, स्यूडोपोडिया ही बोलते हैं इसको। स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन, यानी इनटेक ऑफ फूड और फूड पार्टिकल्स with the help of pseudopodia। ओके, नेक्स्ट, जब एक बार फूड पार्टिकल अंदर आ गए तो अब इसमें क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी? इंजेक्शन के बाद डाइजेशन। अब आपको पता है, आपने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर एक सेल ऑर्गेनेल आया था जिसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं, और इमरजेंसी केसेस में जब कोई हार्मफुल एंटीजन बॉडी के अंदर या पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कई बार ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पर देखो ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया, अब क्या होगा? जो लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसको फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फूड पार्टिकल मिलके एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे? वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर जो भी अमीबा ने फूड लिया है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन मतलब अब सिंपल जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में चेंज होगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब यहाँ पर हम एब्जॉर्ब, क्योंकि एक ही सेल है, उसको एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड, है ना, डाइजेस्ट, एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल ओवर द सेल, है ना। अब जो डाइजेस्टेड फूड है यानी जो न्यूट्रिशन है वो पूरा सेल के अंदर पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन, यानी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट या सप्लाई ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल ओवर द बॉडी। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब
डाइजेस्ट हो गया है ना, उसको क्या करना है, या तो स्टोर करेगा, है ना, इमरजेंसी कंडीशन के लिए स्टोर करना है, या उसका क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा, पूरी बॉडी में जहां जहां जरूरत है उसको बॉडी यानी सेल जो है वो यूटिलाइज कर देगी। ये दोनों प्रोसेस भी इसी डायग्राम में एक्सप्लेन होनी है, क्योंकि एक ही सेल है, उसमें आप एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का डायग्राम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल सेल्स में, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो वहां पर इंडिविजुअल सेल्स और अलग अलग पार्ट्स में जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। फिर एक डायग्राम और बनेगा जिसमें जो अमीबा है वो इनडाइजेस्टेड फूड, ये देखो इस तरह का बना दिया, ये रहा इसका न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस है ना। अमीबा में यहाँ पर शेप की टेंशन नहीं करनी, क्योंकि हमको पता है वो इरेगुलर शेप होता है, उसमें आपको शेप के एक जैसा ही बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अमीबा है, और ये क्या है, इनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस और पार्टिकल। फूड का डाइजेशन हो गया, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो अब हम सेल को नहीं चाहिए, वो वापस से साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ईजेशन। देखो जैसे पहले इंजेशन था वैसे ईजेशन। ईजेशन मींस रिपेलिंग आउट या रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। जो भी फूड का इनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फूड की बात करते हैं इसलिए ईजेशन वर्ड देते हैं। जहाँ पर लिक्विड में यानी यूरिन की फॉर्म में अगर बॉडी से बाहर हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना है तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके, अल्टीमेटली दोनों रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 प्रोसेसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा पे जो क्वेश्चन करना है वो इसी फॉर्म में एक्सप्लेन करना है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा is holozoic, its process is known as phagocytosis। ये दो वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन अमीबा is explained by holozoic means unicellular amoeba changes complex substances into easily absorbable substances। There are 5 steps in nutrition in amoeba। डायग्राम उसके 4 ही बनेंगे, लेकिन 5 स्टेप से पहले आप डायग्राम बनाओगे, उसके नीचे उसका प्रोसेस लिखोगे, और पहले है ना, डायग्राम बाद में भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, और उससे पहले हर प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है 2 पॉइंट्स में। जैसे इंजेशन, तो इंजेशन में क्या लिखेंगे, इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी फीट ऑफ अमीबा व्हिच आर नोन एज pseudopodia is known as ingestion। means cytoplasm forms pseudopodia like structure to engulf or to intake food। this process is known as ingestion। then digestion, conversion of complex food particles into simpler form with the help of digestive enzymes, है ना। digestive enzyme and food particle combine to form food vacuole and digestion process take place। then after digestion, absorption and assimilation take place। that means all the parts of the cell will take the simple form of food, and in assimilation food is stored and utilized in various parts of the cell। after assimilation, indigested or harmful substances are removed from the body which is known as egestion। so this is all about nutrition in amoeba। मैंने आपको बताया इसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने के, आपको कौन कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है, बुक में जैसे दिया हुआ वैसा नहीं बनाना है। ये 5 प्रोसेसेस मैन में भी है और अमीबा में भी है। पहले एक सेल में आपको क्लियर हो जाएगा तो आप ह्यूमन बॉडी में भी बहुत इजीली समझ जाओगे। नेक्स्ट सेशन में हम न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हम इसलिए इसको ऑर्गन वाइज स्टडी करेंगे। पहले आपको सारा समझ लेना है, उसके बाद ही बुक में से रीड करना है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।